हेलो एवरीवन, दिस इज स्टडी विद टीचिंग गुरु। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साइंस चैप्टर 10 रूल्स ऑफ हेल्थ, स्वस्थ रहने के नियम। ओके, तो चलिए देखते हैं स्वस्थ रहने के क्या क्या रूल्स होते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही संपत्ति है। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ माइंड रहता है। ओके, कहने का मतलब ये है इनका कि जब शरीर स्वस्थ होगा तो ब्रेन जो माइंड है हमारा वो ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। देयर आर सम रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू कीप यू हेल्दी। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिनको आप फॉलो करके हेल्दी रह सकते हो। अगर आप लोगों ने ये रूल फॉलो किए तो डेफिनेटली आप लोग हेल्दी ही रहोगे। ओके, सबसे पहला नंबर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन व्यायाम। इट इज नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज डेली टू स्टे हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए डेली क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और ये एक्सरसाइज आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। जैसे रनिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। दौड़ना, तैरना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, ये सारे विभिन्न प्रकार के व्यायाम होते हैं। इनमें से अगर आपकी बॉडी एफर्ट कर पा रही है रनिंग तो आप रनिंग करिए, स्विमिंग करना चाहते हैं तो स्विमिंग करिए, स्किपिंग करना चाहते हैं तो स्किपिंग, और साइकिलिंग करना चाहते हैं तो साइकिलिंग करिए। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्सरसाइज इसमें से चुन सकते हैं। 1 मस्ट डू एक्सरसाइज इन द ओपन एंड फ्रेश एयर। सभी को, 1 का मतलब यहाँ पे एक या अकेले से नहीं बल्कि हर एक इंसान से है, और बोल रहे हैं कि हमेशा एक्सरसाइज खुले में और ताज़ी हवा में ही करनी चाहिए। व्यायाम आप जब भी करें तो आप देखें कि वहाँ का जो हमारा वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की एयर जो है वो फ्रेश होनी चाहिए और वो खुला हुआ होना चाहिए। इट इज गुड टू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। और अगर आप सुबह के समय एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। द एयर इन द मॉर्निंग इज क्लीन एंड फ्रेश। मॉर्निंग में जो एयर होती है वो बहुत ही साफ और ताज़ी होती है। नेक्स्ट रूल इन्होंने बताया है गेम्स। गेम्स में खेल। इट इज नेसेसरी टू प्ले गेम्स टू स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है। गेम्स मेक अवर बॉडी लाइट एंड एगाइल। जो खेल है हमारी शरीर को बहुत ही हल्का और स्फूर्तिदायक रखते हैं। मतलब क्या होता है, हम एक्टिव होते हैं गेम खेलने से। अगर हम बच्चों से बोलें कि आप लोग गेम खेलिए, लेकिन गेम खेलने का भी आप एक टाइम उनका सुनिश्चित कर दीजिए कि इतनी देर से इतनी देर तक ही आपको खेलना है। तो खेलने से क्या होगा कि उनका ब्रेन भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। मतलब क्या है, उनका माइंड जो है वो भी फ्रेश होगा और उनकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। बस आप ये देखिए कि खेल भी वो अच्छे से ही खेलें और अच्छा ही खेल खेलें। दोज गेम्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ रनिंग अराउंड आर गुड फॉर अस। ऐसे गेम जो ज़्यादातर हमें दौड़ करके खेलने पड़े वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। गेम्स शुड ऑलवेज बी प्लेड इन ओपन फील्ड। और गेम जो खेल हैं वो भी खुले मैदान में ही खेलना चाहिए। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम फॉर प्लेइंग गेम्स। गेम खेलने के लिए शाम का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या हो गया, जिससे आपका मनोरंजन हो सके। इंटरटेनमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस। मनोरंजन भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट रिफ्रेशेस अवर माइंड। इंटरटेनमेंट हमारे माइंड को फ्रेश कर देता है, तरोताज़ा बना देता है। वी कैन एंटरटेन अवर सेल्व्स इन डिफरेंट वेज। हम अपने आप को तरह तरह के विभिन्न तरीकों से इंटरटेन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये टीवी देख रहे हैं,
ये क्या है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अब आप इस पिक्चर को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहाँ गए हैं, घूमने गए हैं जू में, एक चिड़ियाघर में। ओके, तो आप अपने आप से डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरटेनमेंट किस तरह से होता है। कुछ बुक्स पढ़ करके, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, कुछ कहीं घूमने जाते हैं, तो वो अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं। सबसे लास्ट रूल आता है रेस्ट। रेस्ट मीन आराम। वी गेट टायर्ड बाय प्लेइंग एंड वर्किंग थ्रू आउट द डे। हम लोग सारा दिन खेल करके और काम कर करके क्या होता है, थक जाते हैं। सो वी नीड रेस्ट, इसलिए हमें आराम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। स्लीपिंग एट नाइट गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट, और रात में सोने से हमें एक पूरा का पूरा यानी कि कंप्लीट रेस्ट हमको मिलता है। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, डू यू नो, तो चलिए इसको भी पढ़ देते हैं। वी शुड नॉट कवर अवर फेस वाइल स्लीपिंग। जब हम सो रहे हो तो हमें अपना मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। विंडोज ऑफ द रूम शुड बी केप्ट ओपन फॉर फ्रेश एयर। और कमरे की विंडोज को, खिड़कियों को खोल कर रखना चाहिए ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। ओके, लेट अस रिवाइज। यहाँ पे कुछ रिवीजन के लिए दे रखा है, तो इसको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के लिए क्या है, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, समझा है, उसको कुछ पॉइंटों में इन्होंने मेंशन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही संपत्ति होती है। वन शुड ऑलवेज एक्सरसाइज इन फ्रेश एंड ओपन एयर। सभी को यानी किसी को भी हमेशा व्यायाम खुली और ताज़ी हवा में ही करना चाहिए। गेम्स मेक अवर बॉडी लाइट एंड एजाइल। खेल हमारे शरीर को हल्का और तंदुरुस्त बनाते हैं। इंटरटेनमेंट रिफ्रेशेस अवर माइंड। मनोरंजन से हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। वी मस्ट नॉट कवर अवर फेस वाइल स्लीपिंग। जब हम सो रहे हों तो हमें अपना मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, रूल्स ऑफ हेल्थ। अब इसकी वर्कशीट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टडी विद टीचिंग गुरु। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।